अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को रमज़ान मुबारक और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये माह मुबारक अपनी ख़ुसूसी रहमतों से और अल्लाह ताला ख़ुसूसी फैज़ याब करे और आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। बुर्ज सौर वालों का मई का महीना कैसा गुजरेगा, इसकी तफसीलात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस महीने अहम योग कौन से बन रहे हैं। नाज़रीन, जब भी योग की बात होती है तो ज़ायचे में मुस्बत योग भी बनते हैं और मनफी योग भी बनते हैं। योग का मतलब ये है कि दोस्त तारों का कंजक्शन, दोस्त तारों का मिलाप या उनका आपस में नज़रात के ज़रिए तलक बन रहा हो। ज़्यादा बेहतर तो हम कंजक्शन उसको लेते हैं जब उनकी क्लोज डिग्रीज़ हों और क्लोज कंजक्शन बन रहा हो, उनके आपस की डिग्रीज़ क्लोज हों तो उनका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अब हर ज़ायचे में मुस्बत योग भी बनते हैं और मनफी योग भी बनते हैं। इस तरह योग बनने से जो उसकी इंटरप्रिटेशन ज़ायचे की बनती है वो इंतहाई परफेक्ट बनती है और उसका रिज़ल्ट परफेक्ट आता है। अब बुर्ज सौर के हवाले से जो मई के महीने में जो मुस्बत योग बन रहे हैं उनमें भाग्य योग बन रहा है। भाग्य योग उस वक्त बनता है जब आपके 9वें घर का लॉर्ड 9वें घर में आ जाए, यानी किस्मत जगाने वाला योग, भाग जगाने वाला योग। इसी तरह नीच भंग योग, जुपिटर भी आपके 9वें घर में मौजूद है, यानी सैटर्न और जुपिटर मिलके नीच भंग योग बना रहे हैं। सैटर्न आपके ज़ायचे में योग कारक है और इस लिहाज से आपको ज़िंदगी में अरूज तरक्की की तरफ लेके जाएगा। जब 9वां घर एक्टिव होता है किसी भी शख्स का, किसी के ज़ायचे में, तो उसको एक गैर यकीनी तौर पर तरक्की मिलती है। उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ तरह के तमीरी ख्यालात आते हैं जिनको अप्लाई करके वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, यानी किस्मत आपका साथ दे रही होती है। नीच भंग योग के साथ जो कुछ मनफी योग भी बन रहे हैं जो कि 10 तारीख के बाद बन रहे हैं, उनमें कालपरश योग बन रहा है। कालपरश योग उस वक्त बनता है जब राहु और केतु के दरमियान तमाम सियारागन आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रहण दोष बन रहा है। जब केतु के साथ मून आएगा और ये 10 मई को आएगा तो आपका राहु और केतु दोनों की नज़रात भी और उनकी कंजक्शन भी के मून के साथ बनेंगी। इस वक्त आपको ख़ुसूसी तौर पर आपके वालिदैन की सेहत का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने विरासती अमूर में ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा यह महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है कि जिसमें 13 मई को अहम सैरागान में तब्दीली आ रही है। अहम सैरागान हालत रजत में जा रहे हैं, इसमें ज़ोहल, मुश्तरी और ज़ोहरा है और ये बिल तरतीब आपके पहला घर, 7वां घर और 9वां घर को मुतासर करेंगे। पहला घर को तब्दील होने से आपकी शख्सियत में उतार चढ़ाव होगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बात ख़ुसूसी याद रखने की ज़रूरत है कि हालत रजत, हालत मस्तकीम सैरागान की वो पोजीशनें होती हैं जो कि ज़ायचे के असरात को मुकम्मल तब्दील कर सकती हैं। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में ये सैरागान हालत रजत में हैं तो उनके असरात मुख्तलिफ होंगे और अगर हालत मस्तकीम में हैं तो उनके हालात, इनके असरात मुख्तलिफ होंगे। तो नेटल चार्ट को ज़रूरी तौर पर उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। पहला घर तब्दील होने से आपकी शख्सियत में मुस्बत या मनफी तब्दीलियाँ आएंगी। 7वें घर पर असर आएगा तो आपके कारोबारी मामलात और शरीके मामलात के मामलात में ख़ुसूसी मुतात होना चाहिए। 9वां घर तब्दील होने से, 9वां घर में रजत का असर लेने से कानूनी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, आला तलीम और रूहानी मामलात पे असरअंदाज होगा ये मामला। अब ये मुस्बत या मनफी उसका असरअंदाज होना आपके पैदाइशी ज़ायचे पे पेश करता है। इसके अलावा शम्स का 12वें घर में होना, शम्स यहाँ पे आपके ज़ायचे में उच्च का है लेकिन 12वें घर मौजूद है। 12वें घर में मौजूद होने की वजह से यहाँ पे कुछ आपको खुफिया दुश्मन, हासिन, शर का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे आपके मुखालफिन हो सकते हैं जो कि आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं लेकिन खुफिया अंदाज में, जिसका बाद में पता चलेगा आपको। और जो चौथा घर का हाकिम सन है वो आपके 12वें घर आने से आपको वालदा की सेहत के मामले में मुतात रहना चाहिए। इसके अलावा आपको बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात और हस्पताल से मुतल्लिक़ा मामलात में भी ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। अगर कोई शख्स हस्पताल में बीमार है, जैसा कि कोरोना के मामला चल रहे हैं, तो उसको ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से इतराज़ करना चाहिए, मुतात रहना चाहिए। इसके अलावा मरीज़ का 10वें घर होना कैरियर और पेशा मामलात में बेहतरी लाएगा। मुस्बत तब्दीलियों का इम्कान है। ज़ोहल की तीसरी नज़र 11वें घर को मुतासर करेगी, मुस्बत तब्दीली लेगी, लाभ में तब्दीली लेगी, यानी आपको गेन हासिल होगा। 7वें घर को तब्दील करेगी। 7वें घर पर खाना कारब की नज़र अफेक्ट आएगी, ज़ोहल की 7वीं नज़र, और 6ठे घर पर इफेक्ट करेगी। आपके जो हासदीन हैं वो आपके मुखालफिन आप पे हावी नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा मुश्तरी की नज़रात बिल तरतीब 5वीं नज़र आपके पहले घर को मुतासर होगी। आपके ज़हन में मुख्तलिफ़ तमीरी ख्यालात आएंगे। आप पहले से अपने आप को ज़्यादा एनर्जीफुल महसूस करेंगे। इसके अलावा
आप तमीरी और तख्लीकी सलाहियतों में अपने आप को महसूस करेंगे। आपके अंदर नए आइडियाज़ आएंगे जिनको आप अप्लाई करके ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरे घर और नौवीं नज़र पाँचवें घर पर पड़ेगी। पाँचवां घर आपका तमीरी पहलू से, औलाद के मामलत के लिहाज से, लॉटरी के मामलत के लिहाज से इसमें मामलत में कामयाबी हो सकती है। जो सौरी अफराद, वो जो टॉरस वाले अफराद अपनी लकी नंबर के मुताबिक प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं और इसके अलावा रूहानी तदबीर के लिहाज से लोहे इनामी बॉन्ड बनवा के पास रखते हैं, तो उस मामले में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और अब पाँचवें घर को एक्टिवेट करने से ही आपको बेनिफिट ये होगा कि उसका स्टोन पहनने से एक्टिवेशन से ही फ़ायदा होगा कि इस मखसूस नज़र की वजह से आप लॉटरी और इनामी मामलात में कामयाब हो सकते हैं। राहु केतु का काल सर्प दोष बन रहा है, ये तकरीबन 13 मई को बन रहा है और 13 मई के इफेक्ट आने की वजह से दूसरे और 8वें घर के दरमियान लगेगा। वरासती अमूर, घरेलू अमूर खुशूसी अहमियत की हामिल हैं। ज़बान को कंट्रोल में रखें। आपके ज़बान से गलत अदा किए अल्फाज आपके लिए मसाइल का बायस बन सकते हैं। लड़ाई झगड़े में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा वालदा की सेहत भी खुशूसी मुतात में रहें और उसमें अगर वालदा के लिहाज से कोई आपको मसला हो या कशीदगी पैदा हो तो उस वक़्त अपनी ज़बान और दूसरे मामलों पर कंट्रोल करना इख्तियार करना ज़रूरी है। किसी भी तरह की बदज़बानी से परहेज़ करें। इसकी रेमेडी के लिए ज़रूरी है कि बुध के रोज़ बहते पानी में नारियल का सदका करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 7 से 17 बार बारें और ये राहु की रेमेडी हो जाएगी। बहते पानी में सुकून अंदाज में नारियल को बहाएं तो इंशाअल्लाह के मामलात में बेहतरी हो जाएगी। आज का टॉपिक हमारा ख़ुसूसी तौर पर बुर्ज हमल का है। बुर्ज हमल का मई का महीना कैसा गुजरेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से तमाम लोग मुतासर हैं और इसकी वजाहत मैंने एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में डिस्कस की थी, जिसका लिंक आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बुर्ज हमल के लिहाज से अगर जायचा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्लेंटी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि पहले घर में शम्स मौजूद है, दूसरा घर खाली है, तीसरे घर में राहु मौजूद है, चौथा घर खाली है, पाँचवां घर खाली है, छठा घर खाली है, सातवां घर खाली है, आठवां घर खाली है और 9वें घर में केतु के साथ मौजूद है। ठीक है, उसके साथ जुपिटर और सैटर्न मौजूद नीचभंग योग बना रहे हैं 10वें घर में और 11वां 12वां घर खाली है। तो 9वें घर में मून और केतु की नशिस्त है। ये महीना ख़ुसूसी तौर पर अगर मैं इसकी वजाहत करूँ इस तरीके से, तो ये महीना बुर्ज हमल वालों के लिए एक इंतहाई तब्दीलियों का महीना है। इस महीने ख़ुसूसी तौर पर आपके 3 बड़े सियारागान जिसमें मुश्तरी, ज़ुहल और ज़ोहरा हालत रजत में आ रहे हैं। देखिए, रजत का वक्त ऐसा होता है कि जब कोई भी सितारा हालत रजत में आता है तो इंसानी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आता है। वो तब्दीलियाँ मुस्बत लिहाज से भी होती हैं, मनफी लिहाज से भी होती हैं और ये तब्दीलियाँ आपके पैदाइशी जायचे से तज्जिया करके पता चलती हैं कि आपके पैदाइशी जायचे में ये सियारे हालत रजत में हैं या हालत मुस्तकीम में। ट्रांजिट पेस पे जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हाल रजत को मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज से देखा जाता है। वो उसकी बुनियाद होती है आपकी पैदाइशी जायचा। इस वक्त जो पहले घर में आपका सियारा शम्स मौजूद है, लगन को ताकत मिल रही है, उच्च का शम्स मौजूद है आपके पहले घर में, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और एनर्जी बूस्ट करेगी। आप ज़िंदगी में अहम फ़ैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी जो तल्लुकात में बेहतरी आएगी। शम्स 7वें घर को भी नज़र कर रहा है और आपके बिज़नेस के मामले में बेहतरी आएगी। इसके अलावा 10वें घर में आपका नीच भंग योग बन रहा है जुपिटर सैटर्न की वजह से और कैरियर के लिहाज से ये महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। आप अहम फ़ैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपके जो 10वें घर के लिहाज से 10वें घर को नज़र आपको चौथा घर भी कर रहा है और चौथे घर की वजह से आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला भी ख़ुसूसी अहमियत के हामिल होंगे। इसके अलावा आपका जो इस महीने ख़ास जो योग बन रहे हैं उसमें एक नीच भंग योग और 10 तारीख को आपका काल सर्प योग बन रहा है। काल सर्प योग होने की वजह से ये 10 मई के बाद आपके ज़िंदगी में अहम फ़ैसले मुतवक्का हैं। ये फ़ैसले ख़ुसूसी तौर पर आपको ज़िंदगी में बूस्ट भी कर सकते हैं और गलत फ़ैसले की सूरत में आपको ऊंचाई नीचे भी लेके आ सकते हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि ख़ुसूसी तौर पर अपना इनफरादी जायचा ज़रूर तज़किया करवाएं ताकि इनकी अहम सियारागन की पोजीशन क्या बन रही है और अहम फ़ैसला करते वक्त 10 मई से लेके 24 मई तक आप ख़ुसूसी मुतात रहें। अगर आपको कारोबारी लिहाज से कोई जगह तब्दील करनी है, अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र करना है या किसी से पेमेंट के मामलात हैं तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। इसकी वजह से आप नुकसान का शिकार हो सकते हैं। और कारोबारी लिहाज से अगर आप जगह तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई नई तब्दीली चाह रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। 5वें घर का हाकिम आपके पहले घर आ गया है।
शारा शम्स जो है आपके पहले में घर आ गया, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी सलाहियत बेहतर होगी। मज़ीद आपका औलाद इनाम के मामला का भी योग बन रहा है। इस वक्त जो बुर्ज हम्मल से रिलेटेड जो लोग हैं, इनाम मिलाद के लिहाज से लॉटरी के हवाले से कोशिश करेंगे तो उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। अगर ज़ायचे में कारोबारी पोजीशन का तजिया किया जाए तो ये महीना आपको बड़ी तब्दीलियों का ले साबित होता है। इसके अलावा मई के महीने में आपको कानूनी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र और शोशा तल्लुकात में खुसूसी मुताद होने की ज़रूरत है। कोई भी बुर्ज हम्मल से मुतल्लिक़ अफराद अगर इन दिनों में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करते हैं या अपनी ज़बान से गलत अल्फाज अदा कर लेते हैं तो वो आपके शोशा तल्लुकात को बहुत ख़राब कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि इस महीने को खुसूसी रूहानी तदबीर के साथ गुजारें और किसी भी मनफी मामला से बचें। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए मई का महीना इनका अपना महीना है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी देखें तो बुर्ज जौज़ा जो है इनका ये महीना शुरू होने का टाइम होता है, ये बुर्ज तलू होने का टाइम होता है। इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये वीडियो हम असेंडेंट बेस पे बना रहे हैं और इसमें बुर्ज जौज़ा की जो मौजूदा प्लेनेटरी पोजीशन है उसको डिस्कस करेंगे। मौजूदा पोजीशन के हवाले से पहले घर में राहु मौजूद है, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां और आठवां घर खाली है। 9वें घर में मून और केतु है। जुपिटर और सैटर्न का 8वें घर में नीचभंग योग बन रहा है। मार्स और नेपच्यून 9वें घर मौजूद हैं और 10वां घर खाली है। सन और यूरेनस की कंजक्शन बन रही है 11वें घर। मरकरी और वीनस जो हैं 12वें घर मौजूद हैं। तो इस महीने के अहम योग कौन से बन रहे हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अहम योग नीचभंग योग बन रहा है जो कि 8वें घर बन रहा है। बुर्ज जौज़ा वालों को एक ढैया का भी लगा हुआ, ढैया इनका 8वें घर लगा है। ज़ोहल इनके 8वें घर मौजूद है। हालांकि ये इनका अपना ऑन साइन है, लेकिन इसके बावजूद भी मेलिफिक घर होने की वजह से मेलिफिक असरात आएंगे, कामों में रुकावट आएगी, तबीयत में बेचैनी, इंतशारी कैफियत हो सकती है। ज़ोहल का यहाँ आने से, अपने घर आने से, ऑन हाउस में आने से कुछ उसमें नेगेटिविटी में कमी आएगी, लेकिन मेलिफिक असरात के ज़रूर आएंगे इसके साथ जुपिटर भी इस जायचे के लिए मेलिफिक है और 8वें घर आने से इसके असरात में कमी आएगी, लेकिन नीचभंग योग होने की वजह से कुछ मामला में बेहतरी आएगी, यानी मिक्स रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। मेलिफिक के साथ या मनफी के साथ मुस्बत भी रिज़ल्ट मिलेंगे। 8वें घर में 10 मई को कालपर्श दोष बन रहा है और उसके से आपका राहु केतु जो है आपके 1st और 7th हाउस को में दरमियान आ रहे हैं, उसके तमाम प्लैनेट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कालपर्श दोष जो है 10 मई से एक्टिव होगा और इस वक्त अहम फ़ैसलात में मुतात रहना चाहिए। किसी भी तरह के जल्दबाजी में गलत फ़ैसला न करें। ये डेटे ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त कोई भी अहम फ़ैसला करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा फ़ायदा, दोनों सूरतें हाथ सकती हैं। इसका डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। इसके बाद आपका 13 मई को भी अहम सैरागन हालत रजत में आ रहे हैं, जिनमें आपका ज़ोहल, मुश्तरी और सहरा ज़ोहरा तीनों हालत रजत में आ रहे हैं। हालत रजत को पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ये इसकी पोजीशन उस वक्त मुस्बत या मनफी होती है जो जिस वक्त आपके पैदाइशी जायचे में नेटल आपके सैरागन हालत रजत या हालत मुस्तकीम में हों। बहरहाल इस लिहाज से आपका जो 8वां घर मुतासर होगा। इसके अलावा आपका जो है वीनस जो है आपका 12वें घर मौजूद है, वो इफेक्ट होगा। आपके खुफिया दुश्मन हासिल में इजाफा हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के मामलों में तब्दीलियाँ आ सकती हैं या रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा आप हस्पताल के मामलों में भी मुतात रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी अखराजात से मुतात रहें। हस्पताल के अखराजात, खुफिया दुश्मन और इन मामलों में खुशी कोशिश रहें। अपने मामलों में ये ज़रूरी मद्देनज़र रखें कि जिसके साथ मामला तय कर रहे हैं उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, इसके साथ आप माजी में आपके कैसे मामला चल चुके हैं। माजी की बातें भी आपको ज़हन में दोबारा याद आ सकती हैं। कोई पिछले लोग, ऐसे लोग जो आपको जानते हैं माजी में या उनसे मुलाकात बहुत देर से पहले हो चुकी है, वो आपसे मुलाकात नहीं हुई, वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। 10 मई के कालपर्श योग पहले और 7वें घर के तय में लगेगा। अचानक फ़ायदा नुकसान और इसके अलावा शरीके हाथ के मुतल्लिक़ मामला, सेहत के मामला और शरीके हाथ आपके या कारोबारी मामला या बिज़नेस पार्टनरशिप, इन मामलों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसी तरह का भी नुकसान और परेशानी से बचने की ज़रूरत है कि इस वक्त इन डेटों को मलहूज़ खातर रखें। 13 मई को अहम सैरागाम रजत आने की वजह से सेहत, ज़मीन, प्रॉपर्टी, बैरून मुल्क सफ़र के मामलों में तब्दीलियाँ आएंगी और अगर आप इन मामलों को पहले से ही इख्तियार कर रहे हैं या इनमें तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन डेटों को खुद ही मद्देनज़र रखें और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें।
जिसके ज़ायचे में पैदाइश ज़ायचे में ये इनकी पोजीशन अच्छी होगी उनको मुस्बत रिज़ल्ट मिलेंगे, और जिनके ज़ायचे में ये मनफी पोजीशन होगी इनके लिए मसाइल पैदा होंगे। बैरून मुल्क सफ़र, खुफिया जज्बाती मामलात और अखराजात में इजाफ़ा होगा। आपके ज़ुहल की तीसरी, सातवीं, 10वीं नज़र बिलतरतीब आपके 10वां घर, दूसरा घर और 5वें घर को मुतासर करेगी। 10वां घर आपका मुतासर होने से कैरियर के मामलों में उतार चढ़ाव हो सकती है, पेमेंट के मामलात में, लेन देन के मामलात में, कर्ज़ के मामलात में मुतात रहें, किसी को पेमेंट ली है या दी है उन मामलात में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा आपका 5वां घर एक्टिवेट होने से, उस पर नज़र पड़ने से आपके औलाद के मामलात में भी तब्दीली आएंगी। ख़ुसूसी तौर पर औलाद का जो कैरियर के मामलात हैं उन पर फोकस होने की ज़रूरत है, या इस दौरान अगर कोई जो हामला अफराद हैं या हामला ख़वातीन हैं उनको औलाद के मामलात में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा कारोबारी मामलात में रुकावटें भी इस महीने ज़ाहिर करती हैं, और जो आप अगर नई प्लानिंग कर रहे हैं कारोबार को कहीं शुरू करने की, या नई कोशिश कर रहे हैं कि नई जगह पे प्लान हो सके या कारोबार की जगह तब्दील हो सके, तो ये वक्त थोड़ा सा मुतात रवैये को ज़ाहिर करता है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें। और ज़ुहल हालांकि अपने 8वें घर मौजूद है, ऑन हाउस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो मेलिफिक होने के असरात हो गए। मेलिफिक सैरागन जब आपके अपने 8वें घर में आते हैं, अपने मेलिफिक घर में आते हैं, तो वो अपनी हुस्न में कमी का बायस बनते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि उनकी हुस्न मुकम्मल तौर पर तदारक हो जाए, और ख़ुसूसन जिनके ज़ायचे में सैटर्न या जुपिटर ख़ुसूसी तौर पर मेलिफिक हों तो उनके इफ़ेक्ट ज़्यादा आएंगे। तो इस लिहाज से ये महीना आपको मिले जुले असरात का बायस बनता है, लिहाजा इनको ख़ुसूसी तदबीर से इख्तियार करें। और ख़ुसूसी तदबीर इस हवाले से आपने ये करनी कि काल पुरुष के दिनों में अहम फ़ैसले न करें, और जो 13 मई से लेकर 25 मई तक जो है जो ख़ुसूसी अहम वक्त है उसमें कोई अहम फ़ैसला न करें, और जल्दबाजी से परहेज़ करें। और रूहानी तदबीर के लिहाज से आप ये कर सकते हैं कि हर बुध के दिन 1.25 किलो मूंग की दाल बहते पानी में सदका करें। बुर्ज सरतान के हवाले से मार्च का महीना भी ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इस महीने आपकी सेहत और कारोबारी मामलात ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं। जो लोग अपनी सेहत के लिहाज से ज़रा लापरवाह हैं बुर्ज सरतान वाले, उनको ख़ुसूसी तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने के ख़ास योग जो बन रहे हैं उनमें जो अहम योग हैं उनमें नीचभंग योग है। इसके अलावा 7वें घर में विष योग भी बन रहा है। विष योग उस वक्त बनता है जब कमर और सैटर्न इकट्ठे होते हैं, और कमर आपका रूलिंग प्लैनेट है। अगर ये 7वें घर में आएगा तो आपके अज़दवाजी मामला, शराकती मामला में मसाइल पैदा करेगा, और अगर पहले घर से ये 7वें घर को देखेगा तो यहाँ से तब भी विष योग बनेगा। विष योग की वजह से आपके सेहत के मसाइल दरपेश हो सकते हैं, कारोबारी मसाइल डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन दिनों में कमर की मूवमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप अहम तरीक़ों को मद्देनज़र रखें, और ये अहम तरीक़े जो हैं शामी रूहानी जंतरी से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा शम्स आपके सबसे 10वें घर में मौजूद है। 10वें घर में मौजूद होने से आपकी इज़्ज़त, तौक़ीर और माशरती मामलात में बेहतरी आएगी, समाजी हैसियत में इजाफ़ा होगा। आला मर्तबा लोगों से आपके तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, आला अफसरान से तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। 10वां घर आपके कैरियर का और समाजी हैसियत का होता है। शम्स यहाँ पे उच्च की हालत में है, यानी एग्जॉल्टेड हालत में है, जिसकी वजह से आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन उसके अलावा दूसरे जो 7वें घर में जो नीचभंग योग बन रहा है, और सैटर्न आपके ज़ायचे में योग कारक नहीं होता, मारक होता है, जिसकी वजह से इन मामलात में आपको कारोबारी तरक्की के लिहाज से मोहतात भी रहना चाहिए, और शराकती मामला को ख़ुसूसी मद्देनज़र रखें। किसी तरह की पार्टनरशिप हो उसमें गलतफहमी पैदा ना होने दें, और कोई किसी भी तरह का माशी मामलात में अगर उतार चढ़ाव होता है तो उसको सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करें। मरीख आपके 8वें घर में मौजूद है। यहाँ पे ये मौजूदगी आपके खुफिया अमूर में और उलूम मख्फी के मामलों में बेहतरी लाएगा। इसके अलावा ससुराली तल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। अगर आपके कुछ ज़ाती इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं या ससुराल से मुतल्लिक़ परेशानियाँ आ रही हैं, तो इस वक्त में आप इन मामलों को बेहतर कर सकते हैं। 6ठे घर में केतु और कमर की मौजूदगी आपकी ग्रहणदोष का बायस बनती है। 6ठा घर एक्टिवेट होने से आपके सेहत के मसाइल दरपेश होंगे। जिन सरतानी अफराद को शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की अंदरूनी बीमारियों के मसाइल हैं, इन दिनों में इनको खुशी कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर कैसी कोई आपकी फ़ौरी तौर पर अलामत नज़र आए तो फ़ौरी तौर पर आप उसको डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। कारोबारी लिहाज से ये 10 मई के बाद ख़ुसूसी अहमियत है। 10 मई के बाद 10 से लेकर 13 मई तक ख़ास सियारागन आपके हालत में रजत में आएंगे, जिसमें सियारा ज़ुहल, मुश्तरी और
सियारा ज़ोहरा, तीनों ही सितारे आपके हालत रजत में आएंगे और काल सर्प योग भी बनेगा। काल सर्प योग बनने की वजह से राहु केतु के दरमियान जब तमाम सियारागान आएंगे तो ये दौर आपको कारोबारी लिहाज से अहम फैसला करते वक्त खुसूसी अहमियत का हामिल है। अगर इस दौरान आपने कोई गलत फ़ैसला किया तो आप कारोबारी लिहाज से बहुत नुकसान का बायस बन सकते हैं, कारोबारी नुकसानत बन सकते हैं। वैसे भी राहु आपके 12वें घर मौजूद है और यहाँ पे इसकी मौजूदगी इन्वेस्टमेंट और कारोबार के लिहाज से मुतात रवैये को ज़ाहिर करता है। किसी भी तरह की गलत फहमी और किसी तरह की भी मिसअंडरस्टैंडिंग से या गलत फैसले से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर सकते हैं। लिहाजा इन दिनों में खुसूसी मुताद रहें। 13 मई से लेकर 24 मई तक का वक्त खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस दौरान अहम योग भी बन रहे हैं जिसमें काल सर्प योग है। काल सर्प योग के दौरान आपके कुछ सरतानी अफराद को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है और कुछ को बहुत नुकसान होगा। लिहाजा इन दिनों में आप मुताद रहें। तारा ज़ोहरा मेलिफिक हैं, इसके आपके 11वें घर में मौजूद हैं। मेलिफिक होने की वजह से यहाँ पे कुछ आपके दोस्त नुमा दुश्मन आपसे मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कारोबार के लिहाज से और खुफिया अमूर के मामले में मुताद रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके कारोबारी मामलात आपकी ज़ात तक महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना आप शेयर करेंगे आपके कारोबारी राज दूसरों तक जा सकते हैं, जिससे आप नुकसान का बायस हो सकते हैं। इसके अलावा ज़ुहल की अहम नज़रात 3री, 7वीं, 10वीं नज़र बिल तरतीब आपके 9वें घर को मुतासर कर रही है। 9वें घर को मुतासर करने से आपके कानूनी मचीदियाँ आ सकती हैं, सफ़र के मसाइल आ सकते हैं, सेहत और शख्सियत के मसाइल आ सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मसाइल आ सकते हैं, वालदा की सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। मुश्तरी की नज़रात 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र बिल तरतीब पहला घर, तीसरा घर पर मुस्बत असरात देंगी, जिसकी वजह से आपके अंदर हालात के अंदर मनफी तब्दीलियों के साथ मुस्बत तब्दीलियाँ भी आएंगी और आपकी शख्सियत में एक मजबूती भी पैदा होगी और आप क्रिएटिव माइंडेड भी होंगे, जिससे आप हालात का मुकाबला भी कर सकेंगे। ये तमाम तफसीलात बुर्ज सरतान वालों के हवाले से हैं। बुर्ज सरतान वाले अपना खुसूसी विद या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ लिया करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1100 मरतबा हर पीर के दिन, और आटा नमक चावल का सदका दें तो इनके मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी।